कहते हैं राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों की, पाप लगेगा तुम लोगों को। ये राजनीति होती है, ये राजनीति सत्ता के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना के बीच में अब एक बार फिर से घमासान शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की जा रही हैं या जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनसे दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना को आखिर दिक्कत क्या है? आखिर क्यों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना उन सभी योजनाओं को बंद कर देना चाहते हैं या ख्वाहिश रखते हैं जिनको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए लागू किया है? अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए हैं, वो भी दिल्ली के उपराज्यपाल पर, क्योंकि एक ऐसी ही योजना को दिल्ली के एलजी ने रोकने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फॉर्म में आ गए हैं। एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मन मिल रहा है, एक के बाद एक सम्मन उनको दिए जा रहे हैं, 8 सम्मन मिल चुके हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 10 सम्मन मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और अरविंद केजरीवाल को 8 सम्मन मिल चुके हैं और अब उन्हें अगली पेशी पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही वादा भी किया था कि मैं अगली पेशी पर आऊंगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या दिल्ली के एलजी उन सभी योजनाओं को बंद कर देंगे, उस पर ताला लगा देंगे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो जनता के लिए लागू की है और जनता उसी की बदौलत केजरीवाल को वोट देती है? अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने विधानसभा के अंदर साफ तौर पर और खुले शब्दों में दिल्ली के एलजी और बीजेपी को ललकारा है। साफ शब्दों में अपने अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है कि अगर किसी के भी माई के लाल में ये दम है तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जाओ एलजी के पास और उन योजनाओं को लागू करो जो वो बंद कर रहे हैं। मैं प्लेन पेपर पर साइन करके भी दे सकता हूं, लेकिन आपका एलजी है, आप उसके पास जाइए और साइन करवा करके लेकर आइए अगर आप में इतनी हिम्मत है। और बीजेपी खुद ही योजनाओं को बंद करवाती है और खुद ही आकर के छाती पीटने लग जाती है, यानी मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है, जो दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ अपना खुद को कट्टर ईमानदार साबित करते हुए अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं और ईडी से वो लगातार 8 सम्मन होने के बावजूद भी बचते आ रहे हैं और 7 सम्मन जो पहले उनको मिल चुके हैं, यानी 8वां जो अब पेशी होगी, 7 सम्मनों में अलग अलग तरीके के बहाने भी बताए गए। हालांकि उन्होंने इसको गैर कानूनी सम्मन बताए थे और कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दूसरे मामले को लेकर के कह दिया कि नहीं, अगर ईडी का सम्मन किसी को भी दिया जाता है तो उसे हाजिर होना पड़ेगा, ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है वो किस चीज को लेकर है, अब उसको आपको छोटा और आसान भाषा में समझाती हूँ। केजरीवाल ने कहा कि बस मार्शल योजना के तहत 8 साल तक सुचारू रूप से काम हुआ, लेकिन 2023 में अधिकारियों ने ये कहते हुए सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये वॉलेंटियर्स मार्शल के रूप में काम नहीं कर सकते। केजरीवाल ने आरोप लगाया एलजी ने अधिकारियों को बस मार्शल योजना को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने ये कहते हुए मार्शल की नियुक्ति पर सवाल उठाए कि वहां यानी बस में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन है, तो मार्शल की क्या जरूरत, हम उन पर 280 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी ये जो बस में मार्शल लगाने की जो बात है और 280 करोड़ रुपए जो खत्म करने की बात केजरीवाल की तरफ से कही गई है, इस पूरे मामले पर एलजी का रुख अलग है। एलजी नहीं चाहते हैं कि मार्शल्स लगाए जाएं और जो पैनिक बटन है वो लगाए जाएं। यानी जो पूरा जो विवाद है वो सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि आखिर केजरीवाल की योजनाओं पर बार बार एलजी ब्रेक क्यों लगा देते हैं। पहले तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और एलजी को जबरदस्ती किसी सरकार के ऊपर बिठाना, ये भी पूरी तरीके से सवाल उठाने वाली जो बात थी वो भी हुई थी और इस पर सियासत भी खूब ज्यादा हुई थी। लेकिन यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब जनता जो है
वो सवाल पूछ रही है। और सवाल ये पूछ रही है कि आखिर हमने जो वोट दिया है, क्या अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया है? अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और जो फैसले हैं वो ले रहे हैं बीजेपी के बिठाए हुए एलजी साहब। तो ये किस तरीके से जनता के साथ इंसाफ हुआ और कैसे एक लोकतांत्रिक देश हुआ? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।